हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का हमारा टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि एक डिजिटल मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किस बिजनेस मॉडल को यहां पे फॉलो करना है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की, तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक्चुअल में क्या है और क्या काम करती है। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट सा आपको समझा देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो कंपनी होती है जो अपने क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होती है वो एसईओ हो सकता है। ठीक है, जिसमें आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को ऑर्गेनिकली गूगल सर्च पे रैंक करवाते हैं। दूसरा होता है एसईएम, यानी कि आप उनके लिए ऐड चलाते हैं गूगल पर। तीसरा होता है कि एसएमओ, जिसमें आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करते हो। और चौथा जिसमें एसएमएम, जिसमें आप हैंडल तो आप भले करो ना करो, आप उनके लिए सोशल मीडिया में एड्स रन करते हो। पांचवा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर्स का यूज़ करके अपने क्लाइंट्स के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केटिंग करवाओगे। इसके बाद हो सकता है कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें कंटेंट के थ्रू आप मार्केटिंग कराओगे। उसके बाद होता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मतलब आप ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग करोगे, चाहे आप वो एड्स रन करके करो या फिर आप मतलब स्पैमिंग भी कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स एक तरीका होता है जहाँ पर आप ईमेल्स कलेक्ट करते हो और उसके बाद बहुत सारे लोगों को ईमेल्स के बम्बार्डमेंट करवाते हो और उसके थ्रू लोगों के पास ईमेल जाती है और वहाँ से कुछ ना कुछ कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये सारे तरीके तो होते हैं। बाकी इसके अलावा भी अगर हम जाएँ तो चैटबॉट मार्केटिंग होता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इतनी ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होती, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग करते हैं। और आने वाले टाइम में पॉडकास्टिंग का भी काफ़ी वहाँ पर बूम रहने वाला है। तो चलिए, अब ये सब चीज़ें होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो होती है, जो उनका काम होता है कि इन सब के थ्रू या फिर इनमें से कोई ना कोई एक दो चीज़ें लेकर अपने क्लाइंट्स की हेल्प करवाता है उनके प्रोडक्ट या बिजनेस की मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि एजेंसी करती क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब किस तरीके से हमें अपनी एजेंसी को स्टार्ट करना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी एजेंसी को रन करना चाहिए, उसका एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहला जो काम होता है, अगर मान लो कि आज आपने कोई एजेंसी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, आप बिल्कुल जैसे एक जगह पे आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो कि एक एजेंसी स्टार्ट करनी है, इसके अलावा आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको सीखना है, एक स्किल डेवलप करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्किल डेवलप करना है, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सारे स्किल्स को खुद ही डेवलप कर लोगे, मतलब सारे स्किल आप खुद ही सीख लोगे और सब में आप एक्सपर्टाइज कर लोगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कि आपने कोशिश कर भी लिया तब भी आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है कि वो हर एक चीज़ को संभाल ले। मतलब हो सकता है कोई बंदा वीडियो बनाने में अच्छा होगा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो कंटेंट लिखने में अच्छा हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम एक साथ नहीं कर सकते। कोई कंटेंट लिख सकता है लेकिन कोई सामने कैमरा के सामने आके बात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हर चीज़ सबके पास नहीं होती है, तो आपको कोई एक चीज़ ऐसी पकड़नी है जो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ लेके आपको आगे चलना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कंटेंट मार्केटिंग में बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं उस चीज़ पर हमेशा फोकस करता हूँ। बाकी अगर बात करूँ तो पेड एड्स रन करने में मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो अगर मेरे पास कंटेंट है और अगर मैं ऐड भी रन कर सकता हूँ, तो कुल मिला के बात यह है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है। तो वैसे ही होता है, कुछ लोग जो है अपने वेबसाइट का एसईओ आराम से कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं वो एसईओ करने में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसईओ करने में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं एसईओ करने में फेल हो जाते हैं। लेकिन एड्स चलाने की जब बात आती है तो वो एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि उनकी ऑडियंस क्या सोचती है, उनके ऑडियंस को क्या चीज़ चाहिए, उनके ऑडियंस कहाँ पर है, इस चीज़ की अच्छी खासी समझ होती है उनको। तो कुल मिला के आपको करना यह है कि स्किल डेवलप करना है और एक पर्टिकुलर स्किल आपको डेवलप करना है और उसमें आपको परफेक्ट बनना है। और आपके एरिया में, मिनिमम आपके एरिया में आपको उसमें एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। आपके ऊपर कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको फोकस करना है। अब ये तो हम क्लियरली तो नहीं समझ सकते कि हाँ मेरे से ऊपर कोई भी नहीं होगा, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर मेरे हाथ में एक क्लाइंट आता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आता है, तो मैं वो कर लूंगा, किसी भी हालत में कर लूंगा और अच्छा खासा रिजल्ट लेके आ सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप ढूंढते फिरोगे आपसे अच्छा कौन है या फिर आप उससे आगे बढ़े, ये कोई बात नहीं होती। हाँ, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। ठीक है, जिस टाइम आप इस चीज़ पर मतलब आपको लगता है कि हाँ कंफर्म हो जाए कि मैं कर सकता हूँ, उस दिन
आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, दूसरा काम ये होता है कि आपको यहां पर एक ऐसे बंदे को हायर करना है जिसके पास वो स्किल हो जो आपको आता है, या फिर एक और कोई स्किल में उसकी एक्सपर्टाइज हो। ठीक है, अब यहां पर आपको बहुत सारे लोगों को हायर नहीं करना है, आपको एक और बंदा आपके पास होना चाहिए। क्योंकि आप जैसे कि मानते हो कि अगर मान लो कि कोई बंदा है, आप एक एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो ना, मतलब आप कौन हो, आप ओनर हो, है ना। ओनर काम करता है क्या? ओनर नहीं करता है काम। ठीक है, ओनर काम करवाता है। ठीक है, तो आपको एक बंदे को हायर करना है जिसके पास या तो वही सेम स्किल हो जिसमें आप परफेक्ट हो, या फिर उसके पास कोई दूसरा स्किल हो। ठीक है, क्योंकि एक केस होता है ना कि मतलब वो बंदा अगर किसी दिन छुट्टी पे हो, या फिर उस बंदे ने एक दिन काम छोड़ दिया, तो उस दिन भी आपके क्लाइंट का काम तो करते ही रहना पड़ेगा। तो उस दिन आप बैठ के वो काम कर सकते हैं, क्योंकि आप क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा जो एक एम्प्लॉई है उसने नौकरी छोड़ दी तो आपका काम अब नहीं हो सकता, 5-10 दिन आपको रुकना पड़ेगा, मेरा अगला एम्प्लॉय आएगा फिर करेगा, ये आप नहीं कह सकते हो। तो उस टाइम के लिए आपके पास आपको अपने आप को बैकअप बना के रखना है यहाँ पे। और मान लो कि जिस एम्प्लॉय को आप हायर कर रहे हो, अगर उसको इतना नॉलेज नहीं है तो उसको सिखाने का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको एक परफेक्शनिस्ट बनना है, जिस भी पार्ट में, डिजिटल मार्केटिंग के जो भी पार्ट आप यहाँ पे कर रहे हो, तो उसमें आपको कम से कम परफेक्शनिस्ट बनना है, ताकि आप जो है उस बंदे की जगह ले पाओ जो वो बंदा अवेलेबल ना हो। ठीक है, या अगर आप मान लो कि एक बंदे को हायर करने का मान लो आपके पास अभी फिलहाल बजट नहीं है, तो आप खुद भी तो कर सकते हो ना। तो इसलिए परफेक्शनिस्ट बनना जरूरी है। अब आता है कि एक बंदे को तो आपने हायर कर लिया, एक आप हो, दो मिलकर भी अगर उस प्रोजेक्ट को हम टाइम पे नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? तो गाइज ये जो होता है ना, मेन पार्ट यहीं शुरू होता है। यहां से हमारा बिजनेस मॉडल इंटरेस्टिंग बनता जाता है, क्योंकि यहां पर हमें एक कॉस्ट इफेक्टिव वे लेके चलना होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाखों का बजट हो। ठीक है, हो सकता है हमारे पास बहुत कम बजट हो, या फिर हो सकता है हमारे पास बजट ही नहीं हो, लेकिन उस केस में भी एजेंसी को अगर हमें लेके चलना है तो एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम इसको लेके चल सकते हैं। मैं आपको बताता हूं उसमें आप क्या कर सकते हो। उसमें होता है सबसे बढ़िया पार्ट जो होता है वो है एजुकेट। मतलब आपको दूसरों को एजुकेट करना है यहाँ पे। ठीक है, अब वो कैसे होगा, उसका मॉडल यूं काम करेगा। देखो गाइज, अभी हम ये चीज़ देखते हैं कि आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग करके बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। कुछ लोग होते हैं 11-12 पास होने के बाद डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब उन लोगों को क्या चाहिए होता है ना, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां पर वो अपने एक्सपीरियंस को डेवलप कर पाए। ठीक है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग शुरू से सीखना चाहते हैं, तो आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। जैसे कि मान लो कि जो लोग आपकी जो कंपनी है, कंपनी में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, या फिर आप एक वैकेंसी निकाल सकते हो जिसके अंदर आप उन लोगों को एजुकेट करोगे, आप उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाओगे, उनकी स्किल डेवलप करोगे, और साथ में उनको लाइव प्रोजेक्ट पे भी आप काम करवाओगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि जो लाइव प्रोजेक्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका वो क्लाइंट जिसके लिए आप अभी काम कर रहे हो। ठीक है, तो आपसे और आपने जो एक और प्रोफेशनलिस्ट को यहाँ पर हायर किया है, उन दोनों से आप दोनों से मिलकर वो काम अगर नहीं हो पा रहा है टाइम पे, तो आप 5-10 स्टूडेंट्स को हायर मतलब ले सकते हो, और उन लोगों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग के बाद जो भी वो सीखते हैं उनको अप्लाई करने के लिए वो लाइव प्रोजेक्ट दे सकते हो। ठीक है, तो ऊपर से आपका पूरा कंट्रोल रहेगा उस चीज पर, ताकि अगर वो लोग कुछ गलत तो नहीं कर दें, वो आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी उन लोगों को ये चीज मिलेगी कि वो एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे, उनका एक्सपीरियंस डेवलप होगा। ठीक है, इसके साथ साथ वो स्किल को भी सीखेंगे, और स्किल आपको फ्री में नहीं सिखाना है। ठीक है, स्किल आपको फ्री में नहीं सिखाना, कुछ ना कुछ एक छोटा अमाउंट जो है वो आप उनसे ले सकते हो, उनको वो स्किल सिखाने के लिए और उनको वो एक्सपीरियंस देने के लिए, क्योंकि उनको वैल्यू प्रोवाइड तो आप करवा रहे हैं। क्योंकि फ्री में क्यों सिखाओगे, आप किसी को फ्री में सिखाने की तो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, और लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कर सकते हो, आप उनसे एक फीस ले सकते हो, जो कि इंस्टीट्यूट्स लेती है, वैसे आप एक फीस ले सकते हो, जिससे वो क्या होगा कि आपकी एजेंसी को आगे लेके चलने के लिए आपको फंड भी मिल जाएगा, और साथ में आपको काम करने के लिए एम्प्लॉय भी मिल जाएंगे। लेकिन गाइज यहां पर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है एक मॉडल जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय भी मिल गए, आपको फंड भी मिल रहा है, एक फीस के तौर पर आपको फंड भी मिल रहा है, और उनको डिजिटल मार्केटिंग सीखने को भी मिल रहा है, और उनको लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने को भी मिल रहा है, और उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। ठीक है, सबको सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके कंपनी को जब फंड भी मिल जाएगा, आपकी कंपनी से जो क्लाइंट है वो खुश भी रहेंगे, उनका काम आपने कर भी दिया, तो ऐसे में क्या रहेगा कि अब आपके पास पैसा आ चुका होगा। ठीक है, जब आपके पास पैसा आ चुका होगा, तब आपने अभी तक
अगर आपको किसी भी वे में, मेरे को भी कहीं ना कहीं एक 10% यहाँ पर लगता है कि कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ आपके लिए काम कर रहे हैं उनको आप बराबर, एक तो आप उनसे फीस ले रहे हो और उसके खिलाफ उनको कोई पे कर नहीं रहे हो। तो ऐसे में क्या है कि अब आपको टाइम आता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन अगर 10% भी अगर आपने किया है तो उस चीज़ को कवर करने का टाइम अब आपके पास आता है। अब आप उन लोगों को हायर कर लो, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने भी आपको टाइम दिया है, आपने भी उनको टाइम दिया है, ठीक है। अब उस आपकी कंपनी को वो लोग समझने लग गए, वो जो स्टूडेंट्स थे वो आपकी कंपनी को समझने लग गए, आपकी कंपनी के काम को समझने लग गए। अब कोई नया एक्सपीरियंस बंदे को भी आप हायर करते हो ना, तब भी वो लोग आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर सकते जो ये स्टूडेंट्स आपके लिए कर सकते, क्योंकि उन्होंने 5-6 महीने आपके यहाँ पे ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के अंदर अंदर आपके लाइव प्रोजेक्ट्स को समझा, आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है वो समझा, आपकी कंपनी के मोटो को समझा है। तो ऐसे में क्या है कि वो जो स्टूडेंट्स है वो आपके लिए आने वाले टाइम में एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो अब क्योंकि आपने क्लाइंट्स डेवलप कर लिए हैं, उनको अपने टाइम पे काम करके दिया, अब आपके पास पैसा आ चुका था, अब आप उन्हीं लोगों को हायर कर लो जिन लोगों ने आपके लिए अभी तक आपके यहाँ पे फीस दे के जो सीख रहे थे आपसे, आप उनको हायर कर सकते हो। इससे जो एक्सप्लॉयटेशन आपने की है वो भी कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एथिकली भी आप रॉन्ग नहीं होते हो और आपको जो शुरुआती फंड्स चाहिए वो भी मिल गए, एम्प्लॉयज़ को जो चाहिए था एक्सपीरियंस और जो स्किल चाहिए था वो भी उनको मिल गया और आपकी एजेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट आगे चलती रहेगी। जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं वो करेंगे और जो जाना चाहते हैं एक्सपीरियंस लेके कहीं और, तो वो जा सकते हैं। आपको जो मिलना था, आपको फीस मिल गया ना, तो आपका काम हो गया। उनको जो एक्सपीरियंस मिलना था वो मिल गया, तो उनका भी काम हो गया, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी कुछ भी नेगेटिव नहीं जा रहा है, ठीक है। तो और जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं उनको आप हायर कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बिजनेस मॉडल है आप आगे लेके जा सकते हो, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। तो ये था मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन टारगेट कि आप एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अपने डिजिटल मार्केटिंग मॉडल को कैसे लेके चल सकते हो। आपके पास प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, आपके पास जो है स्टूडेंट्स आते रहेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप फीस लेते रहोगे। ये चीज़ जो है आगे भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार हायर कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया। आपको आगे भी ये चीज़ चलाते रहना है, आपको आगे भी सिखाते रहना है। जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको लेते रहना है। आपकी कंपनी 2 तरीके से काम है, एक है सर्विस देती रहेगी और साथ में एजुकेट भी करती रहेगी। तो एजुकेट करने के लिए आपको फीस मिलता रहेगा, उस तरीके से भी आपकी जो अर्निंग है वो कभी रुकेगी नहीं। कभी मान लो प्रोजेक्ट्स नहीं आते बीच में, तो उस प्रोजेक्ट जब नहीं आते तब भी आपके पास स्टूडेंट्स तो आते रहेंगे और जैसे ही प्रोजेक्ट आएगा आप उन्हें उस लाइव प्रोजेक्ट में डाल दो और लाइव प्रोजेक्ट करते रहो। लाइव प्रोजेक्ट का भी पैसा आपको मिलता रहेगा और स्टूडेंट्स से पैसा आपको मिलता रहेगा और जो पैसा आता है उसमें एक अमाउंट आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते रहोगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है आगे चलती रहेगी। आपके पास जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनको सिखाने के लिए भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे 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 आपकी एजेंसी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, वो भी एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। आपको एक छोटे से अमाउंट के साथ अपनी एजेंसी को आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा बिजनेस मॉडल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके वापस देख सकते हो और अगर आपको उसके अलावा कुछ और पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।